start the important topic from our third unit, that is the elements of the brands. ठीक है, brands के elements को आज हम study करेंगे. So overall 12 elements of brands are here, but today only we will discuss the 6 of this. ठीक है, सिर्फ 6 elements को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे. रिमेनिंग 6 we will discuss in our next video. So the name of the or the elements of the brand is that first of all is the brand identity, second is brand image, brand personality, positioning, brand personality, brand experience and brand differentiation. These are the 6 elements. Remaining 6 are brand depth, brand extension, brand architecture, brand communication, brand loyalty and the brand character. This 12 are the elements of any brand. That means कि जो brand होता है it is consisting any logo, name, particular color, the symbol, the sentence, anything which is identify the consumer or customer quickly is known as or are called the brand. इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? ब्रांड कहते हैं. ब्रांड कोई लोगो हो सकता है, कोई नेम हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई पंच लाइन हो सकती है, कोई सेंटेंस हो सकता है. एंड व्हेन इट इज रजिस्टर्ड लीगली सो इट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क. ये चीज़ें हमने कल के वीडियो में डिस्कस की थी. नाउ वी विल discussing the elements of the brand. That means if any product, any services are considered as a brand, so this elements is definitely present into it. ये जो elements होंगे वो एक brand को brand बनाने के लिए क्या है, हेल्पफुल है, या इन एलिमेंट्स के कारण ही वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या कहलाया है, ब्रांड कहलाया. तो फर्स्ट इज द ब्रांड आइडेंटिटी. Whenever you listen any word, when you watch any sign, that means quickly in your mind something is coming into it, that is known, that is called the identity. उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी. की कोई नाम सुना, कोई सिंबल देखा, कोई सेंटेंस को पढ़ा और क्विकली हमारे माइंड में उस प्रोडक्ट को लेकर एक इमेज आती है. जैसे ही मैंने रेमंड्स का एक बहुत बड़ा बैनर रोड साइड देखा, सो आई आइडेंटिफाई द शूटिंग एंड शर्टिंग्स जो होती हैं, भाई कोई पर्सन है जो बहुत बड़े रोड साइड बैनर के ऊपर एक अच्छा सा पोज देकर खड़ा हुआ है. तो जैसे ही मैंने उसको देखा तो रेमंड्स का मुझे ध्यान आया एंड आई आइडेंटिफाई द कंपनीज, द मैन्युफैक्चरर, दोज हु आर मैन्युफैक्चरर. वो सारे मार्केटर्स, वो सारे मैन्युफैक्चरर, वो कंपनीज मुझे एकदम से क्विकली माइंड में आई जो उसको क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं. दैट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी. वेरी सिंपल मार्क, वेरी सिंपल सिंबल इज हैविंग बाय नाइकी. नाइकी का बहुत सिंपल सा एक सिंबल है, हमको मालूम है जैसे राइट का साइन होता है. बट वेन एवर वी लिसन इट्स पंच लाइन, जस्ट डू इट. ठीक है, नाइकी की जो पंच लाइन है वो क्या है, जस्ट डू इट. तो उसको सुनकर भी हमको ध्यान आ जाता है कि जस्ट डू इट, इट इज़ अ टैग लाइन, इट इज़ अ पंच लाइन ऑफ नाइकी. तो उसको सुनकर हमें ध्यान आ गया कि भाई ये तो नाइकी ब्रांड की बात चल रही है ना. ऐसे बहुत सारे पंच लाइन, ऐसी बहुत सारी टैग लाइन आपने सुनी होगी जिनको सुन के ही आप उस प्रोडक्ट के होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं, या उस प्रोडक्ट के वो एज ए ब्रांड है तो उसका आप पता लगा सकते हैं कि किस ब्रांड की बात हो रही है. तो कोई भी शब्द सुनकर, देखकर, पढ़कर अगर कस्टमर के माइंड में उसकी पहचान हो जाए, वो उसको रिकॉग्नाइज कर ले, तो वो कहलाती है ब्रांड आइडेंटिटी. इट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ब्रांड. सेकेंड इज द ब्रांड इमेज. दैट मीन्स इमेज की जब भी हम बात करते हैं, सो whenever in the mind of customer, है ना, जब भी किसी कस्टमर के माइंड में किसी प्रोडक्ट को लेकर एक थॉट होता है, दैट इज कॉल्ड इट्स इमेज. ठीक है, वो उसकी क्या कहलाती है, इमेज कहलाती है. कि व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ द कस्टमर टूवर्ड्स दोज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, है ना. उस प्रोडक्ट्स, उन सर्विसेज के लिए कस्टमर का क्या माइंडसेट है, वो कहलाता है ब्रांड इमेज. दैट मीन्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वुडलैंड शूज, है ना, इट इज़ टू मच कंफर्टेबल एंड लाइक फॉर द आउटडोर्स एंड इट इज़ लॉन्ग, इट इज़ गिव देयर बेस्ट टू लास्ट. वो बहुत लंबे समय तक टिकाऊ वुडलैंड के शूज़ होंगे जो बहुत लंबी सर्विसेज हमको देंगे. मीन्स बिकॉज
ऑफ देयर क्वालिटी, ठीक है, उसकी क्वालिटी के कारण। तो ब्रांड की जो इमेज है इट इज द प्लेस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स विच इज हैविंग इन कस्टमर माइंड, जो कस्टमर के माइंड में है, तो उसको क्या कहते हैं हम ब्रांड इमेज। नाउ द ब्रांड पोजिशनिंग, ब्रांड पोजिशनिंग दैट मीन्स कि द प्रोडक्ट इज प्लेस्ड, दैट मीन्स हाउ द प्रोडक्ट इज प्लेस्ड इन द मार्केट, कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जिस तरीके से कोई भी ब्रांड, ठीक है, कोई भी ब्रांड जो है वो मार्केट में किस तरीके से प्लेस किया गया है, दैट इज कॉल्ड इट्स पोजीशन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्जीनिया स्लिम्स, अगर हम वर्जीनिया स्लिम्स सिगरेट की बात करें तो जस्ट इट इज टारगेटिंग टू द वुमेन्स, ठीक है, वो किसको टारगेट करते हैं, उसका जो सेगमेंटेशन है वो वुमेन्स, ठीक है, जितनी भी वुमेन्स हैं दे ऑल आर लाइन ऑन दोज पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सिगरेट वर्जीनिया स्लिम्स। तो उसका इंग्रेडिएंट अलग होगा, उसका जो पैकेजिंग होगा इट इज टू मच स्लिम, तो इट्स पोजीशन इज दैट इट इज पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चर्ड फॉर द वुमेन्स, जो किसके लिए बनी हुई है, वुमेन्स के लिए बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड ब्रांड पोजीशन। कि किसी भी ब्रांड को मार्केट में किस प्लेस पे पोजीशन है, उसकी क्या स्थिति है, वो कहलाती है ब्रांड पोजीशन। नेक्स्ट वन इज द ब्रांड पर्सनैलिटी। Whenever we are talking about the brand personality, so it is just like the personality of human being, ठीक है, वो भी ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग होती है। मैनी ऑफ द क्वालिटी इट इज हैविंग और इट्स नेम, इट्स फेम, है ना, द डिमांड इनटू द मार्केट। तो जैसे कस्टमर, जैसे किसी ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी होगी वो उसके व्यक्तित्व को किस तरीके से अलग बना रही है, जो उसकी खूबियाँ हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, ऐसे ही ब्रांड की क्वालिटीज़, ब्रांड की खूबियाँ जो उसको दूसरों से क्या करती है, अलग बनाती है। तो इसमें हम किसकी बात कर सकते हैं, हम यहाँ पर ब्रांड पोजिशनिंग में, सॉरी ब्रांड पर्सनैलिटी में जो बात करेंगे वो जनरली इट इज अबाउट द पेप्सी, ठीक है, या रगनेस की हम बात करें तो हम रैंगलर की बात कर सकते हैं। यूथफुलनेस की अगर हम बात करें तो पेप्सी की बात कर सकते हैं। कि एट द टाइम ऑफ व्हेन वी आर वाचिंग द एडवर्टाइजमेंट ऑफ पेप्सी, तो यूथफुलनेस से रिलेटेड चीज़ें, जो यंग पर्सन को उसमें मेनली क्या किया जाता है, कास्ट किया जाता है, दैट इज नोन एज इट्स पर्सनैलिटी। रगनेस की अगर हम बात करें तो हम रैंगलर की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द ब्रांड एक्सपीरियंस। ब्रांड एक्सपीरियंस दैट मीन्स कि आपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है, क्या अनुभव रहा है। इफ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द KFC, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैकडोनल्ड्स, इफ वी टॉकिंग अबाउट द डोमिनोज, सो मेनी ऑफ द आउटलेट्स are into the different areas of those name I have told, ठीक है। इन KFC के, मैकडोनल्ड्स के, डोमिनोज के, पिज़्ज़ा हट के अलग अलग क्या है, आउटलेट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है। दे ऑल आर मेंटेनिंग द सेम क्वालिटी, सेम स्टैंडर्ड। दे आर, इफ यू आर ऑर्डरिंग समथिंग फ्रॉम द KFC, यू आर जस्ट सिटिंग विद द फूड टेस्ट, ठीक है, हाउ द persons are treating you, how fast they are deliver your orders, ठीक है। तो दिस ऑल आर कंसीडर्ड इन द एक्सपीरियंस कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, ब्रांड को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कि भाई बहुत फास्ट डिलीवरी है। द बिहेवियर ऑफ द जो क्या बोलते हैं वेटर है ना, जो वेटर है, वेटर्स है, उनका जो बिहेवियर है इट इज़ टू मच, क्या कहेंगे हम उसको, पोलाइट है ना, डिलीवरी बहुत फास्ट है, बट टेस्ट इज फूड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, लाइक दैट। तो दिस इज द एक्सपीरियंस यू आर अर्निंग फ्रॉम दोज आउटलेट्स, एंड दे मस्ट हैव टू मेंटेन द सेम टेस्ट स्टैंडर्ड इन ऑल ओवर द आउटलेट्स वेयर दे आर सिचुएटेड। सभी आउटलेट्स में इनको सेम स्टैंडर्ड को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। बिकॉज अगर हम इंदौर में KFC में गए हैं, फिर हम बॉम्बे में KFC में जाएंगे, तो भाई जो हमारा इंदौर को लेकर एक्सपीरियंस है कि डिलीवरी बहुत फास्ट है, बिहेवियर बहुत पोलाइट है, टेस्ट बहुत अच्छा है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम द बॉम्बे आउटलेट, ठीक है। जो बॉम्बे में आउटलेट होगा उससे भी हमारा सेम क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा। तो दैट इज कॉल्ड द ब्रांड एक्सपीरियंस। एंड लास्ट वन इज द ब्रांड डिफरेंशिएशन। Brand differentiation means how your brand
stands out from the crowd. किस तरीके से ये दूसरों से क्या है, अलग है. What are the different qualities are having in your particular brand? That means if we are talking about the Dell computers, अगर हम Dell computers की बात करें तो it is having all of the qualities which is or all of the best attributes and features in it which we can't find into another computers, है ना. They all are manufactured by themselves. If we are assembling, so we particularly words that Dell जितने डेल के जितने भी प्रोडक्ट हैं असेंबल करके भी अगर हम कोई कंप्यूटर बना रहे हैं, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, उसका जो मदरबोर्ड है वो, तो हम डेस्कटॉप जो है वो हम सब क्या चाहेंगे कि भाई डेल के ही मिले बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट क्वालिटीज. क्योंकि डेल का जो कंप्यूटर है वी नो वेरी मच नो वेल कि भाई वो अलग है, वो सबसे क्या है, अलग है और सबसे बेहतर है. तो उसने उसको एक ब्रांड बनाया है. एप्पल हो गया आपके जो आसूस का, अगर आप लैपटॉप की बात कर ले तो दे ऑल आर हैविंग देयर डिफरेंट ओन क्वालिटीज. जो एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से क्या बनाती है, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से क्या बनाती है, डिफरेंट बनाती है. तो दिस ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ द ब्रांड. ठीक है. रिमेनिंग 6 एलिमेंट्स ऑफ द ब्रांड वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट.